ठीक है, जैसे कि आईपीएस का हो गया, डॉस प्रोफाइल बना सकते हो, एवरीथिंग इज देयर। सो आप बोल सकते हो कि जो FortiGate है ये आपका क्या है, एक तरीके से फुली NGFW है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है, इसमें भी आपके पास क्या है, URL एंड एप्लीकेशन को कंट्रोल कर सकते हो, एज वेल आपके पास क्या आईपीएस का फंक्शन है, एज वेल इसमें आप जो है एंटीवायरस कर सकते हो, डीएनएस का फीचर है, और मेलवेयर फाइल ब्लॉकिंग भी आप कर सकते हो। तो सारी ऑलमोस्ट चीज़ें इसमें भी अवेलेबल हैं। एंड अगर आप देखोगे इसका नॉर्मल जो वर्किंग बिहेवियर है वो कैसा है, जोन बेस्ड फायरवॉल इसको बना सकते हो आप, जोन बेस्ड फायरवॉल है ये, ठीक है, जोन बेस्ड फायरवॉल है। और बाय डिफॉल्ट अगर आप इसका रूल बेस देखोगे तो इसमें लास्ट में एक डिनाई का रूल बना होता है, इसके ऊपर आप सारे रूल्स बनाते हो, डिनाई डिनाई डिनाई, सोर्स डिनाई, सोर्स कुछ भी हो, डेस्टिनेशन कुछ भी हो, डिनाई, ये इसका डिफॉल्ट रूल है, विथ नो लॉगिंग, कोई लॉग नहीं होता। और बाय डिफॉल्ट इसमें क्या होता है कि वीडॉम 0 चलता है, क्या बोलते हैं, वर्चुअल फायरवॉलिंग को बोलते हैं, ठीक है। अब मान लो अगर अदर चीजों की बात करते हो, FortiGate के अंदर अदर क्या फंक्शंस हैं, अदर फंक्शंस में आपके पास क्या आता है, इसको एक्सेस करना। मान लो अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो डिफॉल्ट तो पासवर्ड कुछ नहीं होता, 192.168 बॉक्स के मॉडल वाइज जो है अलग अलग आपके पास क्या रहते हैं इसमें, आपके पास मैनेजमेंट पोर्ट्स होते हैं और आईपीज होते हैं। 192.168 किसी में 85.100, किसी में आपका 101.100 करके, इस तरीके से आपके पास क्या होते हैं, अलग अलग मैनेजमेंट आईपीज होते हैं। फॉर्टिनेट फायरवॉल मॉडल्स अगर देखोगे आप तो एंटरप्राइज मिड एंटरप्राइज नेटवर्क के लिए काफी अच्छा है ये फायरवॉल। देखो इस पे कितने मॉडल्स हैं अलग अलग। ये इनका सबसे हाईएस्ट मॉडल है, FortiGate 7060E, 40E, 5000E। इसके अलावा जो छोटे एंट्री लेवल के फायरवॉल्स हैं वो ये हैं जो आपको एक छोटे ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ 100-200 यूजर्स हैं वहाँ मिल जाएंगे, 80E, 60F, 30E, ये सारे। उसका थ्रूपुट देखो जैसे आ रहा है कि थ्रेड प्रोटेक्शन का 250, जितना दे रहा है उतना आता नहीं है। SSL इंस्पेक्शन 180 बता रहा है, और फायरवॉल इंस्पेक्शन भी ठीक ठाक उसी अकॉर्डिंग बता रहा है, 60A का दिखा रहा है, 700 Mbps। 80 नंबर बड़ा है लेकिन उससे थोड़ा सा छोटा 60E है, उसके बाद 60E, 50E, 30। अब 30 वगैरह फायरवॉल बहुत सस्ता है, जैसे 30 लोगे तो ये मेरे ख्याल से 40,000 का मिल जाएगा। 40 आपका ये मिल जाएगा 50-60 हज़ार का लाइसेंस के साथ। तो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफी बेस्ट है, चलाते हैं लोग इसको स्मॉल लेवल पे। और आपका जो ये 100 है, 100, 800 ये फायरवॉल्स भी आपके काफी ठीक है, जैसे 100E हो गया या 100F हो गया, तो ये फायरवॉल्स आपको मिल जाएंगे अराउंड 1.5 लाख, 1-1.25 लाख के आसपास ये मिल जाएंगे, 1.5 लाख तक। ये तो इसके मॉडल्स हो गए सारे। अब किसी की डेटा शीट देखनी डिटेल
और उसे क्लिक करो तो ये आपके पास डेटा शीट आ जाएगी। अब आपके यहाँ जो मॉडल लगे होंगे आई थिंक काफी बड़े होंगे, काफी सस्ता फायरवॉल है कंपेयर टू अदर फायरवॉल्स, और फीचर्स भी काफी ठीक ठाक है इसमें। ये आ गया, इस तरीके से होता है। ये जो पोर्ट्स दिख रहे हैं बगल में, ये आपके कॉपर से, ये आपके जो है क्या नाम है, कॉपर वाले पोर्ट्स हैं, और ये फाइबर वाले एसएफपी इसमें लगेगी, और यूएसबी वगैरह बैकअप वगैरह के लिए। ये कंसोल पोर्ट है, व्हाइट कलर का ये बॉक्स होता है। ये कह रहा कि 20 जीबीपीएस फायरवॉल थ्रूपुट है इसमें। आईपीएस और पूरा एनजीएफडब्ल्यू मिला के 1.6 जीबीपीएस का देगा, और थ्रेड के साथ 1 जीबीपीएस। अब इसमें काफी सारे फीचर्स भी हैं। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में आपके पास क्या आएगा, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स के अंदर आपके पास सारी चीजें आ जाएंगी, मतलब कि आईपीएस बेस्ड इंस्पेक्शन, फुल डिवाइस इंस्पेक्शन, यूजर आईडी आ जाएगा आपका, वीपीएन, सारे फीचर्स आ जाएंगे इसमें। और आपके पास जो है डीएनएस, सिक्योर एसडी वैन, वैन कनेक्शन को ऑप्टिमाइज करने के लिए, रिडंडेंसी बनाने के लिए एसडी वैन इसका आता है अलग से। इस फायरवॉल्स के अंदर भी हम एसडी वैन करके देख सकते हैं। एसडी वैन फीचर इसमें कई तरीके से है। आईपीएसएलए बनाने के साथ साथ एसडी वैन हम यूज कर सकते हैं। सिक्योर वेब गेटवे की तरह वैन वैन कनेक्शंस होते हैं ना, इंटरनेट जो आपके पास आ रहा है, उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए, उसको बेहतर तरीके से यूज करने के लिए एसडी वैन यूजर दिया गया। 2 लाइनें हैं, अपलोड बैलेंसिंग कराना है, किसके थ्रू करा सकते हो, एसडी वैन के थ्रू। पूरे में ये सब फीचर होता है क्या एसडी वैन का? सभी भी होता है, नाम अलग अलग। चेक पॉइंट के अंदर अगर मानू सर आवाज नहीं आ रहा, बहुत कम आ रहा है। अभी आई आवाज? हाँ जी सर। कह रहा हूँ कि अगर मल्टीपल लिंक्स है चेक पॉइंट के अंदर तो मैनेज कर सकते हो। क्या फीचर है, हर फायरवॉल के अंदर है अलग अलग। जैसे उसके अंदर क्या है, चेक पॉइंट के अंदर, पालो अल्टो के अंदर भी है, इसके अंदर एसडी वैन नाम से। चेक पॉइंट के अंदर आईएसपी रिडंडेंसी का फीचर है, और आईएसपी रिडंडेंसी का जो पार्ट है वो कर्नल लेवल पे चेक पॉइंट मैनेज करता है, और आईपीएस वगैरह उसमें भी लगा सकते हो। यहाँ पे भी आपके पास वही फीचर्स हैं। अगर आपके पास मल्टीपल लिंक्स हैं, मान लो मल्टीपल लिंक्स हैं, आप वीपीएन बनाते हो, 2 लाइनों के लिए अलग अलग बनाना पड़ेगा। अगर लेकिन आपके पास एसडी वैन का फीचर है तो आप क्या कर सकते हो, एसडी वैन की हेल्प से आप बना सकते हो क्या, वीपीएन कनेक्शन सिक्योर। तो एक लिंक डाउन होगा, दूसरे से अपने आप ट्रैफिक मूव कर जाएगा। सिक्योर वेब गेटवे, वेब गेटवे का मतलब डीएनएस वगैरह जो मलिशियस क्वेरीज आ रहे हैं वो ब्लॉक करेगा। यूआरएल कंट्रोल, एप्लीकेशन डोमेन्स, और डायनेमिक वेब वीडियो कैशिंग, एक्सटर्नल इंटरनल लिस्ट, हाई परफॉर्मेंस देगा, रिड्यूस करेगा। और आपके जो है जीरो डे प्रिवेंशन के लिए भी इसके पास क्या मेथड है, क्लाउड पे भेज देगा। ये पूरा बॉक्स आ गया आपका, डायमेंशन वगैरह सब दिखा रहा है, डुअल पावर सप्लाई के साथ है पीछे का ये पोर्ट पैनल, और ये है आपके पास जो पोर्ट्स अवेलेबल है। यहाँ तक क्लियर है, बेसिक ओवरव्यू। हाँ जी सर। मान लो अगर आप इसका कंसोल लेना चाहते हो या इसका सीएलआई लेना चाहते हो, देखो कैसे आता है। किसी भी डिवाइस में अगर आप ये कंसोल या सीएलआई लेना चाहते हो तो आपको सेम यही मिलेगा। आज की डेट में इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका 6.0, 6.1 ये सारे चल रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले 5.0 चलता था। तो मैंने मान लो एक बॉक्स लगाया यहाँ पर, ये आ गया आपका फोर्टिनेट का बॉक्स। अब कंसोल इसका लगाना है तो मैनेजमेंट
क्लाउड से मैंने कनेक्ट कर दिया एक मैनेजमेंट पोर्ट से, ये कनेक्ट हो गया। और इंटरनेट के लिए मैंने एक वैन पोर्ट ले लिया। इसमें पिंग वगैरह कमांड भी थोड़ा अलग चलती हैं, तो अगर पिंग खाली लिखोगे तो चलेगा नहीं, थोड़ा सा अलग है। तो देखो जितनी चीजें बताई है वो सारी चीजें मैं बता देता हूँ इसमें। अब मान लो मैंने ऑन किया इस डिवाइस को, अभी स्टार्ट हो रहा 40 मिनट। सिस्टम इज स्टार्टिंग। बाय डिफॉल्ट कोई पासवर्ड नहीं होता नए बॉक्स पे लाओगे। सीरियल नंबर है ये इस डिवाइस का, यहाँ पे दिखा दिया। आ गया लॉगिन करने के लिए। ठीक है, जैसे लॉगिन करने के लिए आता है आपको बस क्या करना, सबसे पहले इनिशियली एडमिन, और अब पासवर्ड नहीं डालना, एंटर कर दो। नया पासवर्ड प्रॉम्प्ट करने के लिए बोलेगा admin@123, admin@123। आ गया ये आपका FortiGate का फायरवॉल। आपके पास जो है एक ही मोड है, इसी मोड से अलग अलग ड्राइव मोड्स करने पड़ते हैं आपको। मान लो मैं गेट राउटर इन्फो राउटिंग टेबल डिटेल्स लेना चाहता हूँ या ऑल चलाता हूँ, तो ये यहाँ से राउटिंग टेबल आपको मिल जाती है। तो बाय डिफॉल्ट देखो मेरे एक राउटर के इंटरफेस पे एक आईपी आ गया है व्हिच इज फ्रॉम डीएचसीपी एक्चुअली। सो राउटर जैसे सिस्को की राउटिंग टेबल होती है वैसे ही यहाँ पे दिखाता है। श्योर। अब मान लो कुछ अगर करके देखना है, जैसे मैं यहाँ पे हूँ तो आपका टैब से सारा आता जाएगा, आप हिंट भी ले सकते हो। शो लॉग किस चीज का देखना है, फोर्टी एनालाइजर, क्लाउड, मेमोरी, नल, सेटिंग, सिसलॉग। दो कमांड चलती हैं इंफॉर्मेशन लेने के लिए, शो और गेट। अभी जैसे मैंने राउटिंग टेबल की इंफॉर्मेशन ली थी तो क्या चलाया था, गेट कमांड। हार्डवेयर, सीपीयू, मेमोरी कितनी जा रही है, तो मेरे पास कितना सीपीयू है उसकी डिटेल आ जाएगी। सीपीयू मेरे पास जो है अभी 1 सीपीयू है, सीपीयू मॉडल नेम 1 दिखा रहा है, सीपीयू प्राइमरी 6, और ये हार्डवेयर का दिखा रहा है। और भी जितनी डिटेल्स है वो सबको आपको मिल जाएंगी। अगर सेशन टेबल देखना चाहते हो तो क्या कमांड चलाओगे, गेट सिस्टम सेशन। सो ये आपके पास सारे सेशंस आ जाएंगे। The total number of IP version 4 sessions for the current vDOM, वर्चुअल डॉम पे आपके पास जो है अभी बाय डिफॉल्ट आपका, अगर आप कोई फर्दर फायरवॉल क्रिएट नहीं करते हो तो vDOM 0 रहता है। ठीक है, यहाँ तक। ये सोर्स और डेस्टिनेशन सर ऐसे अपने आप कैसे बता रहे इतना सारा, ये क्या कर रहा है आप, बैकग्राउंड में क्या चल रहा है इसमें?
ये जो कनेक्शंस आ रहे हैं ना उनके लिए दिखा रहा है 131, ये इस मशीन का आईपी है। किसी पोर्ट की डिटेल लेनी है तो आप क्या चला सकते हो, शो सिस्टम इंटरफेस और उसके बाद वो शो सिस्टम इंटरफेस का नाम। जैसे मैंने पोर्ट 1 चला दिया, पोर्ट 2, पोर्ट 3, तो जितना है वो यहाँ से ऐसे दिखा देगा। डिसेबल स्टेटस क्या है, पोर्ट 1 पे जैसे आईपी एड्रेस मिल गया मुझे, क्या अभी शो सिस्टम इंटरफेस खाली कमांड चलाई मैंने, पोर्ट 1 पे क्या दिखा रहा है, डीएचसीपी, और ये क्या है, आईपी एड्रेस है। तो यही हमारा जो फिजिकल कनेक्शन इंटरफेस बना रहा है ना, वो देखो ये 40 क्लाउड पे जा रहा है डीएनएस रिक्वेस्ट लेकर, ये सब डीएनएस के पैकेट है ज्यादातर यूडीपी। तो ये 131 जो मैनेजमेंट आईपी इसको मिल गया है, उसी की हेल्प से क्या कर रहा है, ये कनेक्शंस बना रहा है बस कुछ। ठीक है, शो सिस्टम इंटरफेस मैंने चलाया, शो सिस्टम इंटरफेस तो यहाँ पे डिटेल दिखा देगा कि क्या है इंटरफेस पे। खाली ऐसे भी चलाओगे तो भी दिखा देगा क्या चल रहा है इंटरफेस पे, कॉन्फ़िगरेशन। याद है, समझ में आया कनेक्शन क्यों बना रहा है, पता चल गया। मैनेजमेंट पोर्ट से कर रहा है, ये सारे कनेक्शंस बना रहा है। अब मान लो आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना है, सबसे पहले इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस के अंदर आओगे, ये कमांड चलाओगे तो एक इंटरफेस मोड आ जाएगा, ये आ गया। तो इंटरफेस मोड पर आकर आपको क्या करना है, जिस पोर्ट में चेंजेस करना है उस पर लिखोगे एडिट पोर्ट, पोर्ट नंबर। मान लो पोर्ट नंबर 1 करना है मुझे, अब इस पर स्टैटिक आईपी डालना है, सेट मोड स्टैटिक, सेट आईपी, आईपी एड्रेस जो डालना है 17, मान लो 192.168 डॉट, मैंने इस पर डाल दिया क्या 105/24। बाय डिफॉल्ट देखो सर्विसेज अलाउ नहीं होती इंटरफेस पर, कोई भी सर्विस अलाउ नहीं होती। तो अभी मैं बॉक्स को इसको फिजिकली एक्सेस करना चाहता हूँ, दिस इज माय मैनेजमेंट पोर्ट, सो इस पर सर्विसेज भी अलाउ करनी पड़ेंगी। अब कमांड चलाते हैं अलाउ करने के लिए, सेट अलाउ एक्सेस एचटीटीपी। मान लो मुझे पिंग अलाउ करना है, एचटीटीपी करना है, एसएसएच करना है, लिखते जाओ, वो टैब प्रेस करोगे दिखाएगा क्या क्या कर सकते हो, एचटीटीपी, एसएनएमपी, जो भी करना है मतलब अब यहाँ से अलाउ कर सकते हो। सो लेट्स से मैंने अलाउ कर दिया एचटीटीपी पिंग एसएसएच। अब आपका कॉन्फ़िगरेशन अगर आप चाहे तो कमिट हो जाए तो आपको एंड लिखना पड़ेगा सीएलआई पे, तो अपने आप सेव हो जाएगा। नया इंटरफेस सेलेक्ट करना, नेक्स्ट, इंटरफेस से बाहर निकल आओगे, नेक्स्ट कमांड करके अब बाहर आ जाओगे यहाँ पर। पोर्ट 1 से बाहर आ गया। हाँ, एक बार सर ये कॉन्फ़िगरेशन सेव हुई है कि नहीं हुई है, ऊपर वाली सेट अलाउ एक्सेस एचटीटीपी, नहीं, फिर उसको ऐड करना पड़ेगा तब सेट होगा वो। एंड करना पड़ेगा, एंड करोगे कमांड तब सेव हो जाएगा। जैसे एंड करे सेव हो गया। सेव करने के लिए कोई कमांड नहीं है यहाँ पर, ई एन डी, एंड प्रेस करोगे सेव हो जाएगा। और बाहर निकलने के लिए एग्जिट। हाँ, हाँ, अब देखो गेट शो शो सिस्टम इंटरफेस 1 नंबर लिंक पे आते हैं, आईपी कॉन्फ़िगर हो गया, ये देखो 105 आने लगा, यही मैंने कॉन्फ़िगर किया। तो सेट अलाउ एक्सेस पिंग एचटीटीपीएस। सिमिलरली अगर मैं पोर्ट नंबर 2 पर कोई आईपी डालता हूँ, अगर मैं एंड नहीं प्रेस करूंगा, कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस और यहाँ पे एडिट पोर्ट 2, सेट, अब बहुत सारे आते हैं आपके पास, मोड स्टैटिक बाय डिफॉल्ट ही रहता है, कर दो फिर भी, सेट आईपी 192.168.101 डॉट, मान लो मैंने इस पे पब्लिक आईपी डाल दिया 113/24। अब अलाउ एक्सेस वैन इंटरफेसेस तो कुछ मत दो, मैंने हटा दिया।
BFD, L2, VLAN, स्पीड वगैरह इससे सेट कर सकते हो। स्पीड, स्टेटेड, डुप्लेक्स, इंटरफेस का सारा यहाँ से। अब मान लो, अब तुम्हें देखना है सेट स्टेटस, इंटरफेस को स्टेटस अप डाउन करने के लिए कमांड चलाते हैं, नो शट जैसे चलाते हो उसमें, शट सिस्को के अंदर। यहाँ पे स्टेटस अप बाय डिफॉल्ट जब आप करते हो आईपी कॉन्फ़िगरेशन तो स्टेटस अप ही हो जाता है, तो आपको मैनुअली करने की जरूरत नहीं होती। अब अगर ऐसे ही एग्जिट कर दो कि बाहर निकल आओगे ना, कुछ भी सेव नहीं होगा। जैसे मान लो एग्जिट करके मैं बाहर आ गया, अबॉर्ट कर सकते हो, बाहर आ गया। अबॉर्ट करने से क्या हुआ सर, बाहर आ गया? हाँ, ये बहुत टाइप अच्छा, एग्जिट भी कर देंगे, अबॉर्ट भी कर देंगे। ये अबॉर्ट चल रही है कमांड, एग्जिट नहीं चली। अब देखो 2 पर कोई आईपी कॉन्फ़िगर ही नहीं हुआ क्योंकि एंड कमांड नहीं चलाई थी। एंड का मतलब क्या होता है, एंड एंड सेव लास्ट कॉन्फ़िग। अबॉर्ट कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एंड एंड डिस्कार्ड लास्ट कॉन्फ़िग। नेक्स्ट कुछ सेलेक्ट करने के लिए शो गेट, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो एक बार से पूरा इंटरफेस देखने के लिए कौन सा कमांड चलाएंगे अपन? पूरा इंटरफेस देखने के लिए शो सिस्टम इंटरफेस, इंटरफेस का नाम, खाली इंटरफेस कर दोगे तो सारा दिखा देगा। जितने इंटरफेस अवेलेबल है, सो सिस्टम इंटरफेस कर देंगे तो सारा इंटरफेस आ जाएगा। और इसमें मैनेजमेंट इंटरफेस वगैरह कैसे पता लगेगा सर? अब यहाँ पे वर्चुअल जैसे है तो आपके पास मैनेजमेंट इंटरफेस होगा तो एक MGMT करके होगा, तो वर्चुअल में नहीं होता है, किसी फिजिकल इंटरफेस को ही बनाना पड़ता है। नहीं तो उसमें MGMT इंटरफेस लिख के आ जाएगा हाँ फिजिकल वाले बॉक्स हाँ में। बिल्कुल, जैसे पालो अल्टो उसमें होता है, क्या बोलते हैं, हाँ पालो अल्टो के अंदर चेक पॉइंट के अंदर भी डेडिकेटेड होता है, लेकिन जब आप वो यूज करते हैं तो नहीं आता। अब ये मैनेजमेंट आईपी मैंने HTTP सर्विस अलाउ की थी, तो HTTP सर्विस के थ्रू ये आ गया, कोई भी एक्सेस करेगा तो एडमिन, एक्सेस नहीं कर पाएगा ना। यस, एंड ये आपका बॉक्स आ गया फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन के लिए। सो इट सेज बिगिन, बिगिन करोगे तो सबसे पहले क्या करेगा, डिफॉल्ट होस्ट नेम माई FortiGate। अब FortiGate, जूनिपर वगैरह बहुत ज्यादा इजी लगेंगे तुम्हें क्योंकि तुम पहले ही चेक पॉइंट पे माथापच्ची कर चुके हो, पहले ही हम तो लोग सहनसा बने हुए हैं। फॉलो ऑल्टो पे कर चुके हो, तो इतना ज्यादा टफ नहीं है। आई थिंक बहुत ज्यादा इजी है, उतना कुछ चीजें अच्छी है, थोड़ा सा जिस पे दिमाग लगेगा, बाकी इतना ज्यादा टफ नहीं है। अब वैसे कोई बंदा फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हो तो उसको FortiGate पढ़ना चाहिए, ना कि चेक पॉइंट। टाइम लग जाता है सर उसको पढ़ने में, फिर 1 साल हम लोग जैसे। फिर अगर चेक पॉइंट पढ़ते थे तो बहुत टफ लगता है यार, कौन से फायरवॉल पे आ गए, कितना तमाशा है, ये हाँ, वो। फिल्टरिंग कहाँ हो रहा है और मैनेजमेंट क्या कर रहा है पता ही नहीं चलता है। GUI मैनेजमेंट का एक्सेस कर रहे हैं कि गेटवे का कर रहे हैं पता ही नहीं चलता था कितने महीने यही तक। तो, अब इसमें जो है क्या नाम है, बस ऐसे ही सिंपल है, ये आगे यही मैनेजमेंट है। FortiGate के अंदर कोई वेरिफिकेशन नहीं होता पॉलिसी का, तो सबसे खतरनाक चीज ये है। अगर तुमने कुछ गलत बता दिया और इसमें कोई कमिट नहीं है, जैसे क्लिक करोगे वो अप्लाई हो जाएगा, तो बहुत ध्यान से आपको करना होता है प्रोडक्शन में। दिस इज द रिस्क। जैसे आप ओके कर दिए कुछ, तुरंत वहीं ओके अप्लाई हो जाएगा, कमिट ओमिट नहीं होता ना, वेरीफाई भी नहीं कमिट, करेगा। हाँ, कमिट वेरिफिकेशन वेरीफाई भी नहीं सिस्टम नहीं है। करेगा। नहीं नहीं, वेरिफिकेशन नहीं है इसमें। और रूल जैसे ओवरलैप होता है तो अगर ओवरलैप कुछ रूल भी बनाते नहीं, फिर क्या होगा? तो बन जाएगा। बन जाएगा वैसे ही। हाँ, ट्रैफिक ये जाना होगा वेरीफाई तो, जाएगा उल्टा सीधा। वेरीफाई नहीं होता, हाँ वेरीफाई नहीं होता कुछ भी। वेरीफाई करने का काम एडमिनिस्ट्रेटर का है क्योंकि वो उसको पैसा दिया जा रहा है।
तो प्रोडक्शन ही हैम्पर रजनी हो जी को जाएगा। बताइए सर। मैंने एक साथ तो प्रोडक्शन ही हैम्पर हो जाएगा अगर उल्टा पुल्टा कुछ हो गया तो। तो ये तो इंजीनियर की जिम्मेदारी है फिर, इसीलिए मजे हुए इंजीनियर को रखा जाता है इसमें, जो अपने ऊपर रिस्क कवर कर पाए। यहाँ पे आपको रिसोर्सेज और ये दिखाता है, इसमें सर वो नहीं है, स्नैपशॉट बनता नहीं है क्या कुछ, कि स्नैपशॉट में स्नैपशॉट बनता है, रिवर्ट कर सकते हैं यहाँ से, अच्छा। रिवीजन नंबर। तो आपको लग रहा है हर बार थोड़ी बनाओगे, लेकिन अभी बनेगा, तो आप बना के उस पर रिवर्ट कर सकते हो। ये इसका पूरा डैशबोर्ड है, इस पर नाम आ रहा है। इसमें अलग अलग मोड भी होते हैं, ठीक है। अभी ये नेट मोड में चल रहा है, नेट, और आपके पास प्रॉक्सी मोड्स भी आते हैं, मतलब सेम ही है बट थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। अब इंटरफेस पे आओ, देखो सबसे पहले इंटरफेस पे आओगे, नेटवर्क के अंदर में आ गया इंटरफेस, ये आता है। एक एग्जांपल दिया होता है एग्रीगेटेड पोर्ट बनाकर, डेडिकेटेड 40 स्विच के लिए, इसलिए इनको यूज कर सकते हो। अब ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन कौन सा है, ये मोस्ट लेटेस्ट है, आई थिंक 6.4 है ये, अभी ये लेटेस्ट आया 1 मंथ पहले। तो इसका इवेल्युएशन लाइसेंस 15 दिन के लिए होता है। VM इवेल्युएशन लाइसेंस सून एक्सपायर एंड 14 को एक्सपायर हो जाएगा आपका। इंटरफेस आप सिलेक्ट करते हो, इंटरफेस के अंदर आते हो। नाउ यू कैन सी कि जो इंटरफेस आपने कॉन्फ़िगर किया था वो यहाँ पर है, ये। अब ये मेरा क्या मैनेजमेंट इंटरफेस, यहाँ नाम दे सकते हो आप डिस्क्रिप्शन में। रोल इसका क्या डिफाइन करना है, ये लैन से आ रहा है या वैन, ये लैन है मान लो मेरा। वैसे ये मैनेजमेंट इंटरफेस है, इसको आप जो है ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। डिसेबल करना इंटरफेस, यहाँ से डिसेबल, इनेबल, और उसका मैक एड्रेस ये दिखा रहा है। उस पर जो जो सर्विसेज मैंने अलाउ की थी, कमांड से जो किया था ना, अलाउ एक्सेस कमांड चला के, वही चेक मार्क से यहाँ पे हो जाती है। तो ये इंटरफेस के साथ ये सर्विसेज बाइंड है प्रॉपरली आपकी। दूसरी चीज मैनेजमेंट में, मान लो आप चाहते हो कि जैसे हम उसके अंदर करते हैं ना चेक पॉइंट के अंदर, कि कौन कौन एक्सेस कर पाए इस बॉक्स को, हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ पे भी आप वो सब चीजें कर सकते हो, बाइंडिंग वाली। और पोर्ट नंबर जिस पे एक्सेस कराना है, HTTP का पोर्ट नंबर 80 है डिफॉल्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटिंग्स एंड HTTPS। टाइम जोन इंडिया कर देता हूँ, एक सेकेंड, +5:30। ये आ गया। मैनुअल सेटिंग करनी है तो मैनुअल कर सकते हो, अदरवाइज ये टाइम जोन ये आपका क्या है ले सर, लेगा। लिसन ऑन इंटरफेस, अब फिर ये बनाए हैं वो आ रहा है इस पे, इसका मतलब क्या होता है? NTP सर्वर के लिए उस पर लिसन करेगा। अगर आपके पास कोई NTP सर्वर है, मतलब NTP का टाइम के लिए, तो आप कौन से इंटरफेस से NTP को लिसन कराना चाहते हो, वो यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट जो आपका लिंक है वो 40 लिंक है, एग्रीगेटेड लिंक, जिसपे वो लिसन कर रहा है। एनटीपी के लिए? हाँ, तो ये एक टैब होता है जहाँ से आप पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हो, ठीक है। पासवर्ड आपके पास जो है, पासवर्ड, सर्टिफिकेट, पोर्ट नंबर, साइन, दिस इज फॉर सिस्टम, सिस्टम के रिगार्डिंग सारी चीजें। व्यू क्या आएगा, थीम कौन सी होगी, ग्रीन होगी, ब्लू ले सकते हो तो ये ब्लू हो जाएगा, ये सब चीजें चलता है। ये क्या है, ये सब बिल्कुल बेसिक चीजें हैं इनिशियली, कि आपको हाँ पता रहे। ग्रीन ही आई थिंक सही लग रहा है। अब आप इसको अप्लाई कर दोगे तो तुरंत अप्लाई हो जाएगा। आ गया आपका।
एडमिनिस्ट्रेटर ये है आपका। यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं कौन जो है लॉगिन कर पाए, कौन कौन। रिस्ट्रिक्ट लॉगिंग टू ट्रस्टेड होस्ट, कि कौन कौन एक्सेस कर पाए, कौन कौन ना एक्सेस कर पाए। चेंज पासवर्ड आ रहा है, चेंज पासवर्ड करने के बाद यहाँ से रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो। प्रोफाइल बना सकते हो अलग अलग यूजर्स के लिए, वो तो बाद में देखेंगे। अब जैसे चेक पॉइंट के अंदर इतना टिपिकल होता है अपग्रेड करना वगैरह, तो यहाँ पे वो सब चीज नहीं है इतनी। वेरी इजी, यहाँ पे आप अपलोड करो, ब्राउज करो, रीस्टार्ट होगा, तुरंत अपग्रेड हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मेन आता है पॉलिसीज। अगर आप देखोगे ऑब्जेक्ट एंड पॉलिसीज में, तो फायरवॉल पॉलिसीज का एक ऑप्शन आ रहा है। बाय डिफॉल्ट एक रूल बना होगा, इम्प्लिसिट रूल, जिसका मतलब इम्प्लिसिट डिनाई। मैंने बताया था ना, एनी डिनाई होता है, लॉग भी डिसेबल होता है इस पे। तो सबसे पहले अब देखते पिंग कराना। मान लो मैंने भी एसएसएच सर्विस अलाउ की, तो मैं एसएसएच कर सकता हूँ इस बॉक्स को 105 पे 192.168 188.105 एडमिन एडमिन एट 123। ये आ गया आपका बॉक्स। मान लो अगर मैं पिंग कराना चाहता हूँ किसी को भी, अभी जैसे मैं अपने मैनेजमेंट आईपी, मेरा मैनेजमेंट आईपी 192.168 188.5, और मेरे फिजिकल मशीन में भी इसी रेंज का एक आईपी होगा 188.11 मान लो, या किसी से भी कराना चाहता हूँ, तो ये कमांड नहीं चलेगी इस तरीके से। आपको पहले कमांड के आगे क्या लगाना पड़ेगा, एग्जीक्यूट। CLI में एग्जीक्यूट है, एग्जीक्यूट बैकअप लेना है, CLI, CPU, डेट, DSCP, डिस्क, एंटर, बहुत सारे कमांड आते हैं। एग्जीक्यूट पिंग कराने के लिए, और उसके बाद जिसको कराना है वो। एग्जीक्यूट ट्रेस रूट, उसके बाद IP एड्रेस। तो दो कमांड आपको इनिशियली पता होनी चाहिए, कभी भी जरूरत पड़ सकती है कहीं पे भी, पिंग कराना और एग्जीक्यूट। थोड़ा सा अलग है, 32 होप तक जाता है पिंग मैक्सिमम। कराना तो पिंग के पहले आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, है ना सर? हाँ एग्जीक्यूट, एक ही होप पे चला गया, एक ही होप था। अब मान लो कि आते हैं यहाँ पर CLI ग्राफिक्स पे, मोस्टली काम ग्राफिक्स पे ही होता है। राउटिंग का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज अंडर सिस्टम, एंड आपके पास आ जाएगा नेटवर्क स्टैटिक राउट। अब पहले मैं मैन्युअली एक इंटरफेस कॉन्फ़िगर करता हूँ यहाँ से। सो पोर्ट नंबर 2 मेरा वैन है, पोर्ट नंबर 2 को बना लेते हैं वैन। तो आप क्लिक करो यहाँ पर, वैन लिंक, वैन, और यहाँ पे बैंडविड्थ डिफाइन कर सकते हो, बट मैं नहीं कर रहा हूँ, जो भी आ रही वही ले लेंगे। 192.168.156/24 ये मेरा वैन आईपी है। वैन इंटरफेस पे कोई सर्विस अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि बाहर से आपका वो एक्सपोज हो सकता है। और ये ओके, ये मेरा एक हो गया वैन इंटरफेस। अब आते हैं स्टैटिक राउट के अंदर, सारी राउटिंग कर सकते हो IGRP को छोड़कर। स्टैटिक राउट न्यू, आपको गेटवे डालने के लिए 192.168.101.1 कौन से इंटरफेस से, मान लो वैन से जा रहा है, और वो वाला तो मैनेजमेंट है, तो यहाँ पे आपको ये ले लेगा वैन लिंक पोर्ट 2। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस कर सकते हो, ओके। कुछ एडवांस ऑप्शन में आता है प्रायोरिटी सेट करने के लिए। ये हो गया। अब राउटिंग टेबल में कैसे दिखेगा, गेट राउटर,
इन्फो राउटिंग टेबल डिटेल, ये आ गया। अब ये इंटरफेस मैनेजमेंट वाला है, पोर्ट नंबर 1 तो दिखा रहा है, और आपका दिखा रहा है दूसरा पोर्ट 2। पोर्ट 2 के ऊपर आपके पास एक वैन लिंक रन कर रहा है। आपका डिफॉल्ट गेटवे हो गया, मतलब डिफॉल्ट राउट हो गया आपके 192.168.101.1 की तरफ, ये आपके पोर्ट नंबर राउटर 2 का की वो तरफ से, हो गया। हाँ, एग्जीक्यूट पिंग इंटरनेट मिल जाएगा आपको। बाय डिफॉल्ट जो बॉक्स होता है उसके अंदर डीएनएस भी सेट होता है, और वो FortiGate का होता है। इंटरनेट से FortiGate कनेक्ट होते ही FortiGate का वो डीएनएस उठा लेगा। पहले से ही कॉन्फ़िगर होता है। ये यूज FortiGate सर्वर्स, अगर आप दूसरा यूज करना चाहते हो सो यू कैन चेंज इट। नहीं मतलब सर ये जो डीएनएस सर्वर दे रखा है तो इसमें यही करेगा ना, जब आप इंटरनेट से कनेक्ट करोगे तभी तो ये इस वाले आईपी पे जाकर डीएनएस का क्वेरी रिजॉल्व कराएगा, वो है कि नहीं? यस, अगर फायरवॉल से कोई ट्रैफिक इनिशिएट होता तब के लिए डीएनएस चाहिए बस। यूजर अगर करता फायरवॉल है तो से वो क्वेरी के लिए फायरवॉल से मान यूजर लीजिए का अगर अपना कुछ डीएनएस। यूजर का तो डीएनएस आप डिफाइन कर सकते हो डीएचसीपी के अंदर, और बाय डिफॉल्ट जो ये डीएनएस होते हैं इनके लिए एसएलए पहले से बना होता है, इनकी मॉनिटरिंग पहले से होती है। तो ये देखो मॉनिटर कर रहा है, कह रहा है ये वाला 10 मिली सेकेंड में रीचेबल है, और ये वाला डीएनएस स्लो है 300 मिली सेकेंड्स में, एक तो अनरीचेबल ही दिखा रहा है। सो एसएलए इनका बना हुआ है। कहाँ बनाते हैं एसएलए या मॉनिटरिंग? परफॉर्मेंस एसएलए, ये आ रहा नीचे, ये डिफॉल्ट डीएनएस की लिस्टिंग। प्रोब कर रहा है, एसएलए टारगेट है, लेटेंसी जिटर आपका दिखा रहा है, पैकेट लॉस अगर 5 आता है परसेंटेज में तो उसको कंसीडर करेगा। हर 1000 मिली सेकेंड पे जा रहा है। अगर कोई लिंक डाउन होता है दूसरे से जाता है तो 10 सेकेंड बाद उस पर ट्रैफिक उससे चेक करेगा। स्टैटिक राउट भी अकॉर्डिंगली देख रहा है। तो ये हम बना सकते हैं किसी के लिए भी, 2-4 के एग्जाम्पल इसने दे रखे हैं यहाँ पर। गूगल के लिए वैसे लगाया हुआ है। बाय डिफॉल्ट अगर आप कुछ भी मतलब करते हो, अब जैसे एक मशीन और ले लेते, विंडोज मशीन, सर जब हमने फायरवॉल। इंटरनेट के लिए डिफॉल्ट गेटवे जब बनाया था तो हमने कोई पॉलिसी नहीं लगाई, ये बिना पॉलिसी के चलेगा? पॉलिसी की यहाँ अभी क्या जरूरत है? ये तो जो है क्या नाम है, फायरवॉल से ट्रैफिक इनिशिएट हो रहा है ना। अच्छा। फायरवॉल से ट्रैफिक तो आप किसी भी फायरवॉल में इनिशिएट कर सकते हो इनिशियली। बाय डिफॉल्ट फायरवॉल के इंटरफेस से ट्रैफिक अलाउ होता है, और जो पॉलिसी हम बनाते हैं दैट इज थ्रू दी फायरवॉल। अगर फायरवॉल के थ्रू कुछ जा रहा है तब उसके लिए अलाउ या डिनाई होता है। पूरी पावर है, ठीक है। जस्ट एक लगाया लॉग दिखाने के लिए, मान लो मैं पिंग कराऊंगा अभी, और एक वो हमारे पास इंटरफेस आ गया पोर्ट नंबर 3। पोर्ट नंबर 3 पे मैं लैन आईपी डालता हूँ 10.1.1.1 का। अच्छा, ऑन हो रहा है अभी। और घर पे खाने पीने की व्यवस्था चल रही है बढ़िया? खाओ सो काम करो। अच्छा सर, ये जब हमने मैनेजमेंट इंटरफेस जो डीएचसीपी से उठाया था तो उसने आईपी एड्रेस 18 डॉट कुछ लिया है ना? 188 डॉट समथिंग। 188 डॉट कुछ लिया था ना? ये आपके पास ये उस कोई और डीएचसीपी सर्वर है क्या जो उसको 188 का रेंज दे के गया? ये मेरे लोकल लैपटॉप में चल रहा है ना। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है।
अब ये आओगे उधर आज क्या मिल। हाल है कोरोना वोरोना का? नोएडा में तो हालत खराब है अभी भी। सच में? नोएडा में अगर रोड पे चल रहे हो तो तुम्हें पकड़ सकता है कोरोना। मॉल वगैरह अभी भी नहीं खुला है और ज्यादा ट्रैफिक नहीं है। ट्रैफिक नहीं है, सन्नाटा है बिल्कुल। लोग अपनी जिंदगी बचा रहे हैं। आपके कंपनी के रविंदर जी कर रहे हैं अभी रिवीजन थोड़ा कोर्स का। आई थिंक उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया अभी डर के मारे। वो भी डर रहे हैं। उनको जो है प्रोत्साहित किया जा रहा है धीरे धीरे। वो फिर से वापस कर रहे हैं क्या आपके साथ किसी बैच में बैठ के? हाँ, मैं उनसे बोला रिवीजन करने के लिए, कुछ उनका छूटा भी रहता। तो सर पूरा नेट के बाद सब छूटा ही छूटा है। उन लोगों का आप मेरा लोग। सर, हम उसके बाद ज्वाइन ही नहीं करें ना। हाँ, सबका छुटा हुआ है अपने अपने जगह पे। कर लो। 11:30 बजे सैटरडे संडे बैच है। बाद में करेंगे सर, पहले अभी फिलहाल ही सब देख लिया जाए एक बार। तुमने तो वीपीएन तक कर लिया था। वीपीएन वगैरह पढ़ा था काफी सारी चीजें नहीं, वीपीएन का प्रैक्टिकली। एक एक दो क्लास करा था मैंने। अच्छा। हाँ, दो क्लास सर करे थे, भानु वाले ग्रुप में। हाँ, हाँ, उसी में करा था। भानु के साथ आदित्य था। आदित्य की याद है तुम्हें? हाँ, भानु आदित्य और ने आदित्य पूरा के साथ। पढ़ हाँ, आदित्य ने 3-4 ऑफर लेटर निकाले। उसी ने सबसे जो है क्या नाम है फायदा हाँ उठाया। हाँ। 2 कंपनी का निकाला। सबसे पहले सेंचर का, उसके बाद जो है क्या नाम है रैक स्पेस का। 11 लाख पे ज्वाइन हुआ रैक स्पेस में 7 से। पता नहीं 6.5 ही दे रहे थे स्केल वाले उसको। ये भी फायदा होता है उसी ऑफर लेटर को दिखा के सामने वाले दबाव बनाना। अभी तो सर ओपनिंग ओपनिंग वगैरह तो अभी बंद है या फिर है चालू अभी है, हो रहा है कहीं पे? लॉकडाउन में रिकॉर्ड तोड़ इंटरव्यू हो रहे हैं। अब देखो, मान लो ये सब करने के बाद अब आपके पास क्या है। ये है मेरे पास एक मशीन। यहाँ से कोई ट्रैफिक इनिशिएट 1.1.1 पे। सो ट्रैफिक कैसे दिखेगा? यहाँ पे ग्राफिक मोड में भी दिखाता है। जो जो इंटरफेस आप है यहाँ दिखाएगा ऐसे। अगर एच ए लिंक होगा तो हार्ट बीट वाला दिल बन के आएगा, हार्ट बन के आएगा, 40 गेट का हार्ट। इस पे आईपी डाल देता हूँ क्या, 10.1.1.2। अब मान लो कि आपने इनिशिएट किया कुछ ट्रैफिक। कहाँ पर? गेटवे की तरफ, या अपने फायरवॉल के इंटरफेस की तरफ। तो पिंग तो आ रहा है, बट क्या मुझे कोई लॉग दिखेगा फायरवॉल में? आती लॉग देखने के बाद
सर वो जो लैन पोर्ट है आपका जिससे 10 वाला नेटवर्क लगा हुआ है, तो उस पे तो ये सब पिंग विंग आपने सर्विस अलाउ किया है ना? हाँ हाँ, अगर बंद कर दूंगा नहीं चलेगा, कोई लॉग नहीं आ रहा है, और यहाँ से भी लगाता है लॉग दिखाता है आपको। ये तो फिजिकल टोपोलॉजी, लॉजिकल टोपोलॉजी एक दिखाता है, वहां से भी आप देख सकते हैं। और अभी जो है इसलिए लॉग नहीं आ रहा क्योंकि अगर आपको कुछ अलाउ या ट्रैफिक डिनाई भी हो रहा है तो बेसिकली अभी लॉग मेरा जो है इनेबल भी नहीं है। एक तो डिफॉल्ट जो रूल है उस पर इनेबल करते हैं, और उसके बाद जो है यहाँ पे देखते हैं ट्रैफिक। इस पे भी पैकेट ट्रेसर वाली वो कमांड चलती है, टीसीपी डंप। इस पे भी कमांड चलती है सर, टीसीपी डंप? हाँ, डायग्नोस स्नीपर पैकेट, अगर ये चला दोगे जैसे मैं पिंग करा रहा हूँ तो ये पूरा टीसीपी डंप हो गया, सारा ट्रैफिक दिखाने लगा जो आ रहा है। तो ये सब ट्रबल शूटिंग में आपको बताया जाएगा। डायग्नोस स्नीफर पैकेट, ये तो पूरा ही कैप्चर कर लेगा। अब मान लो किसी पोर्ट पर करना है तो उस इंटरफेस का नाम, पोर्ट 1 ये है मेरा, पोर्ट 3 1 नहीं है। और आईपी डाल रहा हूँ, फिर आईपी से रिलेटेड सर। एक सेकेंड, कहाँ गया CLI? CLI गायब हो गया। अब उसके बाद पोर्ट नंबर 1 अब डाल दो, होस्ट 10.1.1.2। अब यहाँ फिल्टर लगा दिया होस्ट 10.1.2 के लिए। पोर्ट नंबर आपका ये खाली वही ट्रैफिक आएगा, दिस इज द वे। एंड ICMP UDP आ रहा था ये जो पहले, लॉग दिखा रहा है सर, तो 617768 ये पोर्ट नंबर है ना? सीक्वेंस नंबर है। पोर्ट नंबर ICMP में नहीं होता, ICMP स्टिल लेयर 3। हाँ, आईसीएमपी लेयर 3 है, तो ये क्या वैल्यू है सर? 6177? सीक्वेंस है, सीक्वेंस दिखा रहा है। और पोर्ट नंबर जैसे मान लीजिए किसी सर्विस को आप कर रहे हैं तो सर पोर्ट नंबर जो सीक्वेंस नंबर है उसके बगल में लिख, मतलब उसी के जगह पे लिख के आता है पोर्ट नंबर। अच्छा, आएगा तो देखो दिखाऊंगा। अब यहाँ से भी लगा सकते हो स्निफर वगैरह, यही स्निफर पैकेट, दैट इज CLI मोड टू फिल्टर। ऊपर है ये तो लॉग देखने के लिए, और डाउनलोड यहाँ से होगा। मान लो अभी इस पे लॉग वगैरह सच कुछ नहीं आ रहा है, सो लेट्स से मैं इस पे जो पॉलिसी है उस पे लॉग इनेबल करता हूँ। कहाँ गया? सिक्योरिटी पॉलिसी, फायरवॉल पॉलिसीज, इम्प्लिसिट डिनाई है, इसको ओपन करना है। एंड नाउ IP वर्जन 4 का ट्रैफिक का लॉग चाहिए, सेक्शन भी डाल दो, लॉग इनेबल हो गया। अब लेट्स से मैंने ट्रैफिक इनिशिएट किया yahoo.com के लिए, तो ये जा नहीं रहा होगा। आने लगा लॉग। अभी कौन सी पॉलिसी से आ रहा है? डिफॉल्ट पॉलिसी। फॉरवर्ड ट्रैफिक और लोकल ट्रैफिक, ये सब लोकल ट्रैफिक मतलब आउटसाइड तो टू फायरवॉल इनसाइड। से जो फायरवॉल से इनिशिएट होगा सारा लॉग इसी में आएगा, फॉरवर्ड ट्रैफिक। अच्छा, इनबाउंड आउटबाउंड सारा लॉग फॉरवर्ड ट्रैफिक में ही आएगा। हाँ, यही दिखाएगा सारा। अब दिखा रहा है लॉग, लॉग जनरेट करता जा रहा है, रिजॉल्वर B की तरफ जा रहा है मेरा ट्रैफिक, और सारा ड्रॉप हो रहा है। पीसी का नाम भी देखो दिखाता है, MCP PC, जैसे मेरे PC का नाम है। कह रहा विंडोज 7 है, विस्टा जैसा OS है आपका।
वो भी फाइंड कर लिया इसने। और आपको दिखा रहा है कि कौन सी पॉलिसी से पॉलिसी वायलेशन, जो लास्ट पॉलिसी होती है उसको पॉलिसी वायलेशन बोलते हैं, वहां से डिनाई हो रहा है। और ये है लैंड पोर्ट से जाके इस पे जाने की कोशिश कर रहा है यूनाइटेड स्टेट। सो लेट मी जस्ट क्रिएट वन इंटरनेट पॉलिसी। पॉलिसी ऑर्डर और पॉलिसी अप्रोच टॉप टू बॉटम ही होता है यहाँ पर भी। तो फायरवॉल पॉलिसी के अंदर आपको आना है और यहाँ पर क्या करना है, क्रिएट न्यू इंटरनेट पॉलिसी, इनकमिंग ट्रैफिक, लैंड पोर्ट, आउटगोइंग वैन, सोर्स इज एनी, मान लो अभी कर रहा हूँ डेस्टिनेशन, ऑब्जेक्ट बना सकते हो, सर्विसेज जो करना है ऑल कर दिया, बिल्कुल सिंपल पॉलिसी बना रहा हूँ। नेट नेट अब इसमें बहुत अलग अलग तरीके से बना सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट जो मेथड आता है पॉलिसी के अंदर ही नेट आता है। अगर सोर्स नेट इनेबल करना है तो सोर्स नेट के लिए ये ऑप्शन है। डेस्टिनेशन नेट अलग तरीके से बनेगा। डेस्टिनेशन नेट को हम बोलते हैं वर्चुअल आईपी मैपिंग। अब नेट इनेबल हो गया, आउटगोइंग इंटरफेस को लेना है, डायनेमिक पूल आईपी पर ट्रांसलेट कराना है, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो आप। सो बाय डिफॉल्ट जो नेट इनेबल होता है वो आउटगोइंग इंटरफेस पे। पोर्ट नंबर कुछ प्रिजर्व करके रखना चाहते हो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। और सिक्योरिटी प्रोफाइल्स अगर लगानी है तो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो। एंटीवायरस, वेब फिल्टरिंग, डीएनएस, एप्लीकेशन कंट्रोल, एसएसएल। लॉग्ड सारा सिक्योरिटी इवेंट्स खाली लॉग करना है ऑल सेशन। तो मुझे ऑल सेशन का चाहिए, मान लो पॉलिसी इनेबल डिसेबल यहाँ से होती है एंड नाउ। जैसे ये बनाओगे नेट हो गया, अलाउ पॉलिसी हो गई, स्टैटिक राउट है ही, तुरंत इंटरनेट क्या होगा तुम्हारी मशीन में चलने लगेगा। यहाँ पर सी सोर्स नेट पॉलिसी के अंदर ही होता है इनबिल्ट। ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर्ड रहता है। बस चेक मार्क मान होता लीजिए है। मेरे को जैसे नो नेट रूल बनाना है, वो इनसाइड नेट से वाला सर डिसेबल इनसाइड। कर दो। अच्छा। इनसाइड टू जैसे इनसाइड अगर ट्रैफिक करना है, यहाँ डिसेबल कर दो बस। नेट को हाँ, ऐसे वो रूल कहाँ पे बनेगा सर वो नो नेट वाला? बनेगा कुछ नहीं। मान लो तुम्हें इनसाइड से इनसाइड ट्रैफिक भेजना, नेटिंग नहीं करानी, तो यहाँ पे क्या कर दोगे, डिसेबल बस। अब ये नो नेट रूल हो गया। सोर्स डेस्टिनेशन यहाँ से आ रहा है। अब इंटरफेस बेस्ड पॉलिसीज नॉर्मली आपको यहाँ पे दिख रही है ना, किस इंटरफेस पे आया, कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये देखना है। इन कौन से इंटरफेस पे होगा पॉलिसी से, आउट कहाँ से होगा, ये प्रोसेस है पूरा। ठीक है, तो जोन वाला कह रहे थे, इसमें जोन कैसे डिफाइन करना है? आगे अगले सेशन में जोन आएगा। अगले सेशन में जोन, सब इंटरफेसेस, वर्चुअल वायर मोड क्या है इसमें, L2 मोड में भी चलता है ये फायरवॉल। अब इसका देखो लॉग कैसे आ रहा होगा। अब बहुत सारा ट्रैफिक जा रहा होगा आई थिंक। अब लॉग आ रहा होगा यहाँ पर, इसका ट्रैफिक लॉग।
कंट्री भी आपको दिखाता है पूरा ये। कौन सी पॉलिसी से गया है, कितना अमाउंट ऑफ डेटा है, एप्लीकेशन, और किस आईपी पे गया है वो भी दिखा रहा है। इंडियन आईपी है कोई, और उसका एफटीडीएन क्या है। माइक्रोसॉफ्ट google.com पे मैंने पिंग कराया था, तो google.com गया लैन से वैन, पॉलिसी नंबर, इंटरनेट पॉलिसी। फिल्टर लगा सकते हो, मान लो मुझे खाली फिल्टर लगाना है क्या, डेस्टिनेशन पे। सो डेस्टिनेशन आईपी, मुझे मान लो करना है ये, बस इतना ही। तो अब यहाँ पे रिफ्रेश कर दोगे आ जाएगा। तो आपको अभी ट्रैफिक लॉग वगैरह देखने को मिल सकता है। डेस्टिनेशन लगाना है, सोर्स लगाना है, अनदर फिल्टर लिस्ट पे आपको लगाना है। तो सोर्स, सोर्स के बाद आईपी एड्रेस, इंटर। अब यहाँ से हटा दो इसको। उस पर भी ऐसे लगेगा, मैनेजर पे भी। इसका मैनेजर है मेरे पास। तो ये आपका एड्रेस हो गया पहला, ये दूसरा हो गया जितने बज के जितने मिनट का है, टाइम, डेट, डिवाइस नेम, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, एप्लीकेशन, और कौन से पॉलिसी से गया ट्रैफिक। सेशन तो मैंने पहले बता दिया कैसे देखते हैं। सेशन टेबल इंक्रीज होती जाएगी। बाय डिफॉल्ट क्या करता है, 40 सेकंड तक यूडीपी सेशंस को रखता है, और 3600 सेकंड तक उसके क्या बोलते हैं तुम्हारा टीसीपी बेस सेशंस को। टाइम ये देखो घटता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा। 3555 हो गया, 3552 हो गया। ये है सोर्स पोर्ट, ये है डेस्टिनेशन। अब जिसमें सोर्स को ट्रांसलेट कर रहा है, जैसे मैंने नेटिंग किया, अगर आप देखना चाहते हो ट्रांसलेशन हो रहा है या नहीं, तो सोर्स आईपी इज गेटिंग ट्रांसलेटेड इनटू दिस WAN IP of the interface. पोर्ट नंबर विल रिमेन सेम। सो पोर्ट नंबर आपको यहाँ पे दिखा रहा है, डेस्टिनेशन आईपी और डेस्टिनेशन पोर्ट। सेशन टेबल के अंदर काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको देता है, ये क्या बन रहा है। अब यहाँ पे एक डायग्राम बना देगा, फिजिकल लॉजिकल टोपोलॉजी। डैशबोर्ड में आप पूरा मॉनिटर कर सकते हो ये चीज। यहाँ से भी आप देख सकते हो ये स्टेटस में, टॉप सोर्स, टॉप डेस्टिनेशन, ये आ रहा है। इस पे गया ट्रैफिक सबसे ज्यादा, पिंग का ट्रैफिक है। बी रिजॉल्वर, टॉप एप्लीकेशंस, टॉप वेबसाइट्स, टॉप इवेंट्स, टॉप पॉलिसीज। तो ये है। तो टॉप हेड्स जो होते हैं वो यहाँ दिखाते हैं आपको, लॉजिकल टोपोलॉजीज, फिजिकल।
दिख रही है सर मेरे को। हाँ अब दिखने लगी, अब दिखने लगी, अभी स्क्रीन नहीं दिख रही थी मुझे। क्या हो गया मिश्रा जी? क्या हो गया? स्क्रीन आवाज आ रही है सर? तुम्हारा नेटवर्क स्लो चल रहा है मेरे ख्याल से अभी। अब देखो डैशबोर्ड पे आकर चीजें ऐड करनी है आपको। अगर आप देखना चाहते हो कितनी बैंडविड्थ है या क्या चल रहा है, तो डैशबोर्ड आप अपना नया भी क्रिएट कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो इसके अंदर। सो अभी मैं इनबाउंड और आउटबाउंड देखना चाहता हूँ कितना चल रहा है। एडिट, यहाँ से आप सारे लगा सकते हो। सिस्टम इंफॉर्मेशन, HA स्टेटस, 40 व्यू टॉप, 40 क्लाइंट डिटेक्टेड vulnerabilities, सिचुएशन रेट्स, इंटरफेस बैंडविड्थ में लगाता हूँ कितनी आ रही है किस पे, वैन लिंक, और एक लैन की भी लगा देता हूँ। इंटरफेस बैंडविड्थ, लैन पोर्ट एंड ओके। दिख रहा है ये? जी सर। तो यहाँ से आपको क्या पता चलता है बेसिकली, नॉर्मली क्या होता है कई बार कितनी बैंडविड्थ आ रही कितनी जा रही थी, ग्राफ दिखाएगा, ग्राफ बनना शुरू हो गया। थोड़ा मैं ट्रैफिक जनरेट करता हूँ तभी ग्राफ और प्रॉपर दिखाएगा। अब देखो ये आपका दिखाता है, ये है कितना जा रहा अभी, मतलब इन और आउट की आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो इसके बेसिस पे। थोड़ा सा ग्राफ चलने दो। ट्रैफिक अगर देखना हो, कई बार क्या होता है कि इंटरफेस पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, वैन इंटरफेस पे, लैन इंटरफेस पे दिखा रहा है। इनबाउंड ट्रैफिक कितना है अभी, 1.18 kbps। आउटबाउंड कितना है ये, तो ये मॉनिटरिंग भी चलती है, कई बार देख के बताना होता है किसी फायरवॉल पे कितना इनबाउंड चल रहा है कितना आउटबाउंड। तो डैशबोर्ड में कुछ चीज़ें होती हैं, यूटिलाइजेशन कितना करंट चल रहा है, वो मेमोरी यूटिलाइजेशन 74 मेरा चल रहा है, CPU 8%। लाइसेंस स्टेटस आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, आई थिंक आज के लिए इतना ही बहुत है। दिस इज जस्ट अबाउट इंट्रोडक्शन, कि आपको पता चल गया एग्जैक्टली है क्या। अभी लाइनें बढ़ती रहेंगी थोड़ी थोड़ी देर में, और ये पूरा प्रॉपर आपको दिखाता रहेगा। सो इनिशियल लेवल पे आपको इतना पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हैं, अब देन आगे आएगा। कल हम लोग इसमें जोन्स बनाएंगे, सब इंटरफेसिंग, DSCP, ये सब चीज़ें आएंगी। इसके अलावा पॉलिसीज़ वगैरह और चीज़ें आएंगी, धीरे धीरे नेटिंग आएंगे। ठीक है, सर आईडी और पासवर्ड बना दीजिए सर। आईडी पासवर्ड बना देता हूँ, व्हाट्सएप करना। ठीक है। ओके सर। लास्ट आईडी पासवर्ड होगा तुम लोगों का? वो याद नहीं है सर, भूल गए हम लोग।
यूजर आईडी पासवर्ड बनता तो यूज नहीं होता है वो। यूजर आईडी पासवर्ड